परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक नया हफ्ते हमारे सबके जिंदगियों में दिया है और प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज परमेश्वर ने कुछ वचन को मुझे दिया है कलीसिया के लिए देने के लिए, और वचन के साथ कुछ गवाहियों को 7 दिन का हमारा 2 जगह का सेवकाई था। प्रभु के आत्मा ने बोलकर हमको भेजा था। वैसे 10 दिन का अक्सर का छुट्टी था स्कूल का और अप्रैल का नहीं था, परंतु हमने सोचा था छुट्टियों में इधर ही सेवकाई करेंगे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा का शब्द सुनकर एक जगह पर परमेश्वर ने भेजा। मैंने एक बार उनका गवाही तो बोला था, मतलब वो क्या है, शैतान की कलीसिया के अंदर का मतलब एक मेंबर था, एक जवान लड़का है, 30 साल के आसपास है। तो उनका परिवार मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना में बने रहते थे और परमेश्वर की आत्मा ने हमको बोला उस जगह पर उनके पास जाने के लिए। और इसी कारण परमेश्वर ने जब हमारा बुकिंग करना था, हमें परिवार के सबको पूछा आना है, तो बच्चे लोग को आना था, बाकी किसको आना था हम लोग बुक कर दिया। और परमेश्वर के आत्मा उस जगह पर हमको भेज दिया। और जब जा रहे थे इधर से, वो परिवार ने हमको मना किया। उन्होंने बोला घर में स्थिति बहुत बुरा है, क्योंकि 2 साल हो गया वो बेटा मतलब क्या है, माँ बाप को मार डालने के लिए हमेशा चाकू और उसके हाथ में ऐसे हथियार रहते हैं, और वो नशा में डूब भी गया था और शैतान की कलीसिया का एक अंग भी था। और बोला घर में बड़ा शांति है, सब कुछ तोड़ डालते हैं, अगर आप लोग आएगा तो इधर बड़ा बुरा हाल हो जाएंगे, इसी कारण अच्छा है अब नहीं आओ। परंतु परमेश्वर की आत्मा ने बोला मैंने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु मैंने सामर्थ्य की आत्मा दिया है। और मैंने क्या बात आपसे कहकर भेजना है, वो बातों के अनुसार उधर जाने के लिए बोला। वैसे 35 साल पहले जब मैं पवित्र आत्मा पाया था, ऊंचे ऊंचे शब्द से मैं नाच कर कूद कर परमेश्वर का आराधना करने वाला था, ताली जोर जोर से बजाते थे। लेकिन 2 साल पहले परमेश्वर ने ऐसा एक ट्रेनिंग दिया, शांत से भी आराधना कर सके। दोनों तरीके से आज भी नहीं आराधना करते हैं, ताली बजाकर भी, कूद कर, नाच कर भी। परंतु मुझे नहीं पता था क्यों परमेश्वर कभी कभी शांत से घंटे घंटे तक अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के आराधना करते रहने के लिए परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया। वही ट्रेनिंग परमेश्वर ने बच्चे लोगों को भी दिया। और क्या है, ऐसे हम लोग बहुत समय उपवास और प्रार्थना के साथ, प्रभु का आत्मा ने बोला बिना पानी से उपवास करना, ऐसे हम लोग उपवास करके प्रार्थना करके उस घर में 2 हफ्ते पहले, मतलब पिछले रविवार से पहला रविवार संडे का दिन उस घर में हम लोग पहुंच गया। जब हम गए थे वो लड़का उधर नहीं था, वो जवान। जब हम लोग पहुंच गया और सारे परिवार मतलब उधर बोला, क्योंकि उसी दिन उधर बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, वो लड़का का स्कूटर पूरा खराब हो गया। वो लेकर हर सुबह शाम को वो नशा लेने के लिए जाते थे और शैतान का हर एक मतलब विधियों के अनुसार वो उनका आराधना करते थे। और जब हम लोग गया था उधर नहीं था, और उसके बाद जब वो आ गया उसका आंगन में मैं चले गया। परमेश्वर का आत्मा ने बोला मैंने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है। जब मैंने हाथों को बढ़ाया, वो लड़का ने मेरे हाथों को पकड़ा। वो 2 साल से किसी से बात नहीं करते थे और उनके परिवार के लोग घर के अंदर बंद पड़ा था, नहीं है तो उनको बाहर, और जब बाहर जाएगा वो लोग बाहर निकलते, बहुत मुश्किल था घर में रहना, और सब कुछ तोड़ डाला था। लेकिन 3 घंटे तक मैं और अलेक्सा के साथ वो बैठ गया और हम लोग आत्मा में आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, उनके साथ बात कर रहे थे। परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया शैतान के ताकत एक एक करके उनसे निकल जा रहे। दूसरा दिन 5 दिन उधर रहा, दूसरा दिन शैतान के और लूसीफर के ताकत उनसे निकल कर चले गया। और तीसरा दिन वो लड़का पहला बार उनके परिवार के साथ गाने के लिए हमारे संग आकर बैठ गया।
और गुप्त बहुत सारे बातों को शैतान के कलीसिया के अंदर वो सारे करते थे। तीसरे दिन मेरे से बात करना शुरू हो गया। जब 5 बार दिन आ गया, उसने बोला मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की जिंदगी को बदलना शुरू हो गया। और बोले मुझे पता नहीं चला मेरे जिंदगियों में शक्ति और सामर्थ के एक सामर्थ आकर उसका नशा का बंधन टूटना शुरू हो गया और नशा छोड़ दिया। जब हम वापस आ रहे थे, उसके जिंदगी बदलकर एक शांति का माहौल और परिवार के अंदर एकता के साथ जब मैंने मेरे बचपन से मेरे बच्चे जन्म से होकर मैं उनके साथ हर रोज रात को प्रार्थना में समय बिताते हैं। जब मेरा माँ ठीक नहीं तो उस समय में जब केरला में गया, उस समय रातों में फोन में बुलाकर वीडियो कॉल में बच्चे के साथ कुछ घंटे समय बिताते थे प्रार्थना में। वैसे में हर रोज उनके साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं। वैसे परमेश्वर के आत्मा ने वो लड़का की जिंदगी, वो जवान की जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के नाम सारे नाम से ऊंचा नाम है। यीशु मसीह के लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। 23 दोपहर के समय हम लोग उधर पहुंच गया और 27 शाम तक हम उधर रहा। 27 शाम को हमको ट्रेन में आ रहा था, वो लड़का ने हमारे पास आ गया। वो बोले मैं भी आपके साथ आ रहे। वो लड़का हमारे बीच में एक दिन इधर हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को बदलने वाला परमेश्वर है। जब भी वे परमेश्वर के बातों को मानकर चलेंगे, परमेश्वर हमारे जिंदगी को उपयोगित करेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने हमको, हमारा ट्रेन छूट गया था, पंजाब में आने वाला सीधा ट्रेन नहीं था और हमको दिल्ली जा सके नहीं तो गुजरात उतर सके। परमेश्वर की आत्मा ने हमको पहले से बोला था एक जगह दिखाया उधर जाने के लिए। हम उस जगह पर उतर कर एक वनवासी लोग रहने वाला, आज भी सरकार के अनुसार उनको वनवासी बुलाते हैं, वो लोगों को बीच में जाने के लिए परमेश्वर ने 29 और 30 तारीख को उधर हम लोग उनके बीच में रहकर सेवकाई करने के लिए 1970 में एक मलयाली केरला का एक बुजुर्ग पास्टर उस जगह पर वो वनवासी के लोगों के बीच में पहले बार परमेश्वर के वचन लेकर चले गया। वो परमेश्वर के दास का बेटी मेरे साथ हम लोग एक ही बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया है। और क्या है, वो पास्टर आज परमेश्वर के प्रभु में सो गया है, लेकिन वो पास्टर पहले बार उधर चले गया और वनवासी का एक प्रमुख है, एक बुढ़े आदमी मेरे पास आ गया और पिछले रविवार के दिन और मेरे पास बहुत समय बिताया हमारे कलीसिया के पहले। और उन्होंने मुझे बोला मैं मेरे जिंदगियों में आज भी बुजुर्ग है लेकिन घुटने पर होकर प्रार्थना करते हैं। मुझे दिखाया मैं हर रोज सुबह के समय 3 बजे से घुटने पर बैठते हैं। एक दिन मैं इसे घुटने पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, 13 फुट का एक लंबा आदमी मेरे पास आ गया, उसके कपड़े चमक रहे थे और वो आदमी मेरे पास आकर जगह पर मैं प्रार्थना कर रहे थे जंगल के अंदर और यीशु का दर्शन पाया और वो घुटने से उठकर वो यीशु के पीछे चले गया। कुछ पल चले गए हैं तो यीशु गायब हो गया और परमेश्वर की आवाज उनके कान पर आ गया, मैंने आपको ग्रहण किया है, मेरा सेवा आप करने के लिए मैंने को अलग किया। ये वनवासी के बीच में परमेश्वर के वचन को देने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने आज बुजुर्ग है, उन दिनों में वो बुजुर्ग नहीं था, वो जवान को परमेश्वर के आत्मा बोला। उन्होंने अपना गांव के अंदर परमेश्वर के वचन सुनाना शुरू हो गया और परमेश्वर ने वो गांव को बचाया और पूरा उस जगह पर पानी नहीं मिलते हैं, मतलब क्या है, बोरवेल गवर्नमेंट सरकार ने बोरवेल लगा कर दिया लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं है। सिर्फ बारिश के दिनों में जब पानी आते हैं
सरकार टैंकर लोरी में पानी लेकर आते हैं। जब हम लोग उनके संग रहा, नागली का रोटी, जंगल का मसाला, जंगल का खाना, और उधर क्या है, शेर, चीता और हिरण हर पल घूमते फिरते हैं। जब हम गए थे, आधी रात का समय था, हमने एक घर में रात को रहा, लोग ओ बोला शेर आते हैं, चीता आते हैं, उधर जा नहीं सके। जब हम लोग सुबेरे के समय जा रहे थे, बहुत सारे हिरण इधर उधर चल रहे थे, वो लोग बोला चीता और शेर हमको कुछ नहीं करते। जब भी लोग स्कूटर से, बाइक से, और पहाड़ी इलाका है उधर से चले जाते, अगर हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे वो वापस अटैक करेंगे, लेकिन बिना डर से वो लोग आज भी घुटने पर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का आराधना करते हैं। विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन आज मेरे साथ वो अपने गवाही शेयर किया, बताया, और बुजुर्ग 2000 लोगों का बैप्टिस्मा आज तक कर चुका है। हालेलुया। वनवासी के बीच में एक आदमी ने फैसला रखा, और गुप्त में, और वो क्या है, चुपचाप क्या है, वन के अंदर, जंगल के अंदर, घुटने पर और मिट्टी के अंदर घुटने पर प्रार्थना में समय बिताते हैं। मैंने अद्भुत रूप से उधर देखा, क्योंकि मेरे सामने घुटने पर बैठा था। बहुत बुजुर्ग है, परंतु घुटने पर आज भी बुजुर्ग के दिनों में वो बोला आज भी मैं गंदे गंदे समय मतलब घुटने पर होकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। मुझे बोला बेटे अब मेरे लिए दुआ करोगे। मैं उनके लिए दुआ किया, क्योंकि हमको कुछ घंटे रह गया था, उस उधर का सेवकाई करके वापस लौटना था। मैंने उनके लिए दुआ किया, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर के वचन को हमको बताया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जिंदा खुदा है। परमेश्वर पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं देखते हैं, परमेश्वर लोगों को बाहर को नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर सच्ची दिल से परमेश्वर के लिए समर्पित लोगों को आज भी परमेश्वर देखते हैं। वो लोग ने बोला इधर आने वाला लोग हमारा खाना कभी नहीं खाते हैं। वो लोग मतलब क्या है, मिट्टी नीचे मिट्टी में, उसमें क्या है मतलब वो सब कुछ पीस देते हैं। हमारे घर के अंदर भी मैंने उनका चटनी, अलग अलग चटनियां लेकर आया, वो मिट्टी में उधर पीस कर हमको दिया। वो बोले हमने पहले बार देखा मिट्टी में बैठकर इधर का नागली रोटी और इधर का मसाला हमने हमारे हाथ से बनाने वाला सब कुछ अब खुशी से खा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ गया, परंतु वो लोग क्या है, घृणा करते हैं हमारे संग बैठना, हमारे साथ खाना खाना। मैंने उनको बोला हमारे भाई लोग भी महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर का है, नागपुर का भी बहुत सारे हैं, उनके हाथ से भी हर पल 40 दिन का उपवास प्रार्थना के बाद मैं जाकर उनके झुग्गियों में खाना खाते हैं। मैंने बोला हम लोग खुश हैं, क्योंकि ऐसे परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर पढ़ा करते हैं। मैंने बोला इधर का लोग भी दर्शन पा रहा है, इधर का लोग भी परमेश्वर का आवाज सुन रहा है। वो लोग बोला एक दिन इधर के बहन लोगों को भी लेकर आइए। मैंने नंद बहन के बारे में बोला, मैं बोला एक दिन मेरा बेटी बहन इधर है, उनको भी लेकर आपके बीच में आएंगे, गवाही दे देंगे, क्योंकि आपका भाषा और समझ पाएंगे। उनका अलग अलग भाषा है, उनके आदिवासी वनवासी भाषा, कुछ भाषा उन्होंने हमको सिखाया, कुछ हमने सीख गया है। आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे 2 शब्द बोला। परमेश्वर बोला कलीसिया के लिए शामुएल के जीवन के बारे में और यशायाह नबी के जीवन के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने बोला। कुछ शब्द से जल्दी में आपके सामने यशायाह नबी के परमेश्वर ने उनको बुलाहट दिया। यशायाह नबी के किताब हम लोग हर रोज बाइबल स्टडी में सीख कर आ रहे। आज से हमारे बाइबल स्टडी शुरू हो जाएंगे, और मैं इसलिए गहराई से ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने यशायाह नबी को परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन को देने के लिए बुलाया था, उनके जीवन में बहुत कड़वा मतलब क्या है, बिग ऑपोजिशन, बहुत कड़वा मतलब उसके विरोध में काम करने वाले लोग थे। परमेश्वर की वाणी को लोग स्वीकार नहीं करते थे, और उनके जीवन में
उन्होंने दिया हुआ भविष्यवाणी के वचन को लोग विश्वास नहीं करते थे। पहला बात तो उनके विरोध में लोग खड़े हो गया, दूसरा बात वो वचन को विश्वास नहीं किया, तीसरा बात उनको रेडिक्यूल किया, उसको क्या किया है, कटट्ठा करना शुरू हो गया। लेकिन हम देखते हैं यशायाह नबी के समय पर ये स्थिति ऐसा था, जब यशायाह नबी जवान था, उनकी स्थिति कैसे हो गया, वो जवानी अवस्था में गरीबी स्थितियों में यशायाह नबी को जाना पड़ा। लेकिन उन दिनों में अमीर लोग गरीब को दबाते रहते थे और क्या करते थे, उधर बहुत सारे मतलब अधर्म के बात और पाप की बात, गलतियों की बात अमीर लोगों के द्वारा गरीब के बीच में होते थे। उन दिनों में गरीब के बीच में अनाथ लोग थे, विधवा लोग थे और क्या थे, मतलब बिना घर वाला, होमलेस और लैंडलेस और जगह नहीं था, ऐसे लोग भी रहते थे। उनके बीच में यशायाह नबी को परमेश्वर ने खड़ा किया। गरीबी अवस्था में परमेश्वर ने एक जवान को देखा, उनके जीवन सचमुच में बोला था, निर्दोष था, निष्कलंक था और पवित्र था। इसी कारण परमेश्वर ने उनको अपने सेवकाई के लिए अलग किया है और परमेश्वर ने उनके जीवन के दौरान ये बात किया, आपका पाप लाल रंग का भी हो और हिम के समान शुद्ध हो जाएंगे। और परमेश्वर ने यशायाह नबी, एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, यशायाह नबी 58 का 7 से लेकर कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी 58 अध्याय उसका 7 आयत से। क्या वह यह नहीं है कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मरे मरे फिरते हुए को अपना घर ले आना। देखो इधर परमेश्वर के वचन में हम रुक के पढ़ेंगे और क्या है, परमेश्वर ने यशायाह नबी को बोला, जब वो लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, ये मतलब क्या, अमीर लोग थे, गरीब थे, इससे कि परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने बोला क्या है, अपनी रोटी को भूखे को क्या करना है, तोड़ कर देना, बांटना। हमारे उपवास के दिनों में हमारे घर के अंदर जब भी ये बच्चे और मैं उपवास करते हैं, मैं क्या करते हैं, वो मतलब उसको अलग रखते हैं, भूखी लोगों के पास और रोटी को पहुंच जाते हैं। हालेलुया। हम उपवास करते हैं, एक बार खाना नहीं करे, 2 बार नहीं करे, 3 बार नहीं करे, वो खाने हमको क्या करना है, भूखी लोगों को देना चाहिए। और क्या करना है, कपड़ा नहीं, नंगे लोग फिरते रहते हैं, उनको क्या करना है, कपड़ा पहनाना। हालेलुया। हमारे पास 2 कपड़ा है, वो उनको दे देना। हालेलुया। और हमारे कपड़े को क्या करना, उनको दे देना। और आगे पढ़ेंगे, अनाथ और मरे मरे फिरते हुए को अपना घर ले आना, किसी को नंगे देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा। देखो परमेश्वर बोले हमारे प्रकाश चमकने के लिए, हमें दुनिया में यीशु मसीह ने बोला मैं ज्योति हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय में उसका 12 आयत में लिखा, यीशु बोला मेरे पीछे कौन चलेगा वो ज्योति में चलेंगे। अगर हम यीशु मसीह में चलेगा, वो ज्योति हमसे चमकने के लिए हमारे जिंदगी में कुछ बातों को हमको करना चाहिए। हम रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं, हमारा रोटी भूखे को ढूंढ कर उसको देना चाहिए। हमारे पास कपड़ा है, कितने लोगों के पास कपड़ा नहीं, उसको एक कपड़ा दे देना है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम क्या है, हम छुपा कर हमारे गुप्त जीवन, हमारा जिंदगी क्या है, ग्लास के समान होना चाहिए। भीतर क्या है, वो बाहर होना चाहिए। हम घर के अंदर और कुछ, बाहर और कुछ, ये जिंदगी परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कैसे भी हो ग्लास के समान, हमारा आर पार सब कुछ क्या है, दर्पण के समान हमारा जिंदगी साफ और शुद्ध जिंदगी होना चाहिए, ताकि हमारा क्या है, हमारा रोशनी चमकेंगे। आगे बढ़ेंगे, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा। देखो इधर, तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म
तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। देखो परमेश्वर हमारा धर्म हमारे आगे चलेगा। अगर याकूब की किताब में लिखा है हमारा धर्म क्या होना चाहिए, विधवा और अनाथ लोगों को, दीन लोगों को संभालना है हमारा धर्म। हालेलुया। मसीह जिंदगी का धर्म परमेश्वर का वचन में लिखा है, याकूब का पत्री में लिखा है, हमारा धर्म ये होना चाहिए विधवा, अनाथ और गरीब लोगों को मददगार बनना चाहिए। जब कि नेबुकदनेस्सर राजा ने अपने घमंड में आ गया, पर ये दानियेल ने उनको सलाह दिया, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के हाथ आपके विरोध में नहीं होने के लिए गरीब लोगों को मददगार बन। हालेलुया। लेकिन नेबुकदनेस्सर ने परमेश्वर के आवाज को अनसुनी किया। इसी कारण 7 साल घास गाने के लिए जंगल के अंदर और क्या है एक जानवर के समान रहने के लिए परमेश्वर ने उनको दिया है। उसके आगे पढ़ेंगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। देखो हम लोग परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए हमारे जिंदगी में सुधार आना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने एक वचन का नियम है, अगर उपवास करेगा तो हमारा रोटी भूखों को खिलाए। अगर हम उपवास करेगा मतलब परमेश्वर के साथ वास करना, वैसे जिंदगी हमेशा के लिए बने रहना चाहिए। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, और तब क्या हो जाएंगे, तब तू पुकारेगा, तब यहोवा सुनेगा, पुकारेगा, तब परमेश्वर क्या करेगा, उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरे करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। देखो इधर 3 बात परमेश्वर बोला है, और क्या है, इधर अलग अलग बात बोला है। उंगलियों को करके मतलब दूसरे को क्या करना है, नीचे करना है, और क्या है, बुरे बुरे शब्द बोलते हैं। कलीसिया के अंदर आएगा तो सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन हमारे गवाही हमारे घर के अंदर उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। हमारे घर के अंदर हमारे गवाही क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारे बातों को क्या है, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और दुष्ट काम करना छोड़ दे। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम अगर क्या है बाहर जाकर पाप नहीं करेगा, कुछ लोग खुद के शरीर में पाप करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर बोले हमारा अंदर हम खाने के द्वारा हम अशुद्ध नहीं होते हैं। यीशु मसीह के चेले लोग हाथ नहीं धोकर खाना खाया, फरीसी लोग ने बोला ये लोग ने बिना हाथ धोकर खाना खाया, ये लोग ने क्या है अशुद्ध हो गया। यीशु बोला ये नहीं, आपका मुंह के द्वारा क्या बात बाहर आते हैं, आप अशुद्ध शब्द क्या बोलते हैं, दुष्टता के साथ क्या चाल चलते हैं, अपने शारीरिक मंदिर को कैसे अपवित्र करते हैं, वो आपको अपवित्र करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे वचन है और उसका आगे चलेंगे। और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, और अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। देखो ये अय्यूब की किताब में भी हम देखते हैं, अगर हमारे जिंदगी के घोर अंधकार हो, परमेश्वर बोल रहे दुखी और दीन लोगों के मदद करना शुरू कर। हालेलुया। दुखी लोगों का मदद करें। हमारे जिंदगियों में परमेश्वर बोले अंधेरे को परमेश्वर उजाला करने वाला है। बहुत हम लोग स्वार्थ होते हैं, हम सोचते हैं मैं इतना तक छुटकारा पाया है तो ये छुटकारा मेरे जीवन में ही बने रहना चाहिए, परंतु हमको ये सोचना है मेरे द्वारा और लोग आशीषित होना है। कल मुझे एक भाई ने अमेरिका से फोन किया, और भाई ने मुझे पूछा था मेरा प्लॉट के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरा अपना भाई है, और मैंने बोला देखो मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मैंने एक बात बोला, आज भी मैं मर जाए 6 फुट
मेरे लिए कोई भी जगह दे देंगे, मेरा लाश कोई भी ऐसा नहीं रखेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो सरकार खुद लाश को लेकर दफनाएगी। मैंने बोला मैं जी रहे गरीब लोगों के बीच में, हालेलुया। मैंने बोला अगर उन लोगों के लिए परमेश्वर एक जगह इंतजाम करे। मेरे भाई ने बोला जल्दी से देख, मैं उसके लिए काम करने वाला है। मैं आपको बोलना चाहते हैं मेरे जीवन में आज भी मैं सोच रहे ये श्वास एक दिन बंद हो जाएंगे, ये दिल एक दिन बंद हो जाएंगे, लेकिन हम किसके लिए जी रहे, क्या मकसद के लिए जी रहे। मेरे भाई के साथ बहुत लंबा समय मेरा बात हो गया और बोला मैं आपके बीच में आने वाला है, हालेलुया। मैं बोला जरूर आना। हिंदी भी वो बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, वो आपके साथ बात करेंगे हर रोज। और आप लोग के लिए दुआ में समय बिताते हैं, उनका भी एक ही प्रार्थना है एक इधर के लोगों के लिए एक अच्छा जगह तैयार हो जाए। मैंने उनके एक शब्द बोला, आज तक मेरा 37 से ज्यादा सेवकाई है मेरे मतलब बचपन से। वो सेवकाई में हर एक जगह पर जहां पर कलीसिया स्थापित होकर अटल हो गया, उस जगह से परमेश्वर ने अलग जगह पर मुझे भेजा। मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता कितना समय इधर रुकना है, जब तक परमेश्वर रखेगा उस समय रखेगा तो रहना है, परंतु जाने से पहले ये लोगों का अपना अपना अच्छा घर होना चाहिए, हालेलुया। आगे को वचन को हम देखेंगे। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरा हड्डियों की हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसा सोते के समान होगा जिसके जल में कभी नहीं सूखता। इधर अलग अलग बातों को लिखा है। देखो अकाल के समय कुछ भी नहीं, सुख की स्थिति है, उस समय परमेश्वर क्या करेंगे, अगर हम परमेश्वर के नियमों में चले, वचनों में चले, परमेश्वर के शब्द में चले, परमेश्वर क्या बोलते हैं उसी में चले, परमेश्वर में हर पल वास करके चले, परमेश्वर को क्या करेंगे, एक बहना हुआ एक अच्छे नदी कैसे होते, वो नदी जहां पर पहुंचते हैं लोगों को आशीष मिलते हैं, हालेलुया। हमारी जिंदगी हम कहां पर भी पहुंचे उधर लोगों को आशीष मिलना चाहिए, हालेलुया। हम कहां पहुंचे लोग खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर हमारे द्वारे बहरा हुआ आशीष को देने के लिए हमारे जीवन पवित्र आत्मा क्या कहेगा उसी बातों में चलना चाहिए। मेरा दादाजी जब ब्राह्मण परिवार से पहली बार प्रभु में आ गया, मेरा दादाजी ने मतलब एक शब्द बोला था, मेरा दादाजी ने ये बात हमेशा वो ये रखते थे, ये बातों को उनके जीवन में हर कदमों में वो परमेश्वर को धन्यवाद करते थे और हर श्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद करते थे। और मैंने मेरा दादाजी को नहीं देखा, मेरा जन्म से पहले मेरा दादाजी का देहांत हो गया, प्रभु के साथ सो गया, परंतु उन्होंने सीखा हुआ बहुत सारी बातों को मैंने मेरे जिंदगियों में लिया। और दादाजी ने कहा हर कदम कहां पर भी जाए आपके मुंह में दिल में धन्यवाद का शब्द होना चाहिए। मैंने आपको बोलना चाहते हैं हम मतलब हथियारों को पहनते हैं। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका अब 10 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेगा तो हथियार के बारे में लिखा है। वो हथियार के आपके लिए हथियार नहीं है, हर पल हर विषय हर प्रार्थना धन्यवाद के साथ है, आत्मा में मनों में हमको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। देखो जब हमें वो शैतान से झगड़ा हुआ और शैतान के कलीसिया का एक मेंबर था, वो लड़का के साथ बात किया, पवित्र मैंने बोला इधर जोर जोर से चिल्ला कर आराधना नहीं करना, अगर करेगा वो लड़का की बातों को नहीं सुनेंगे। देखो पहला दिन 2-3 घंटे उसके साथ बात करके उनके साथ एक दोस्ती नहीं, परंतु जब हम प्रार्थना बात कर रहे थे परमेश्वर ने दिखाया उनके अंदर से एक एक शैतान की ताकत निकल कर चले जा रहे, वो शुद्ध होते होते जा रहे थे। वो बेटा आराम होना शुरू हो गया, हालेलुया। चिल्लाते लोगों को तंग करने वाला वो सारे जगह समाज के अंदर बहुत बुरा तरीके से
रातों के समय छत के ऊपर खड़े होते थे। मतलब क्या है, वो सोते नहीं ना, और लोगों को तंग करते थे, हर पर चाकू लेकर चलते थे, परंतु उसने एक मेमने के समान उसके जिंदगी परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जहां पर जाएगा, यीशु मसीह की उपस्थिति लेकर हम कहां पर भी जाएगा, उस जगह पर परमेश्वर का कार्य हो जाते हैं। रिबन हत्तनारेगा, परमेश्वर आज भी कार्य करने वाले परमेश्वर है। शमूएल के मतलब एक शब्द शमूएल के जीवन के बारे में बोलकर मैं बैठना चाहते हैं। शमूएल के जिंदगी के जीवन में परमेश्वर ने बोला, जब शमूएल एक पहला भविष्यवक्ता था इस्राएल का, शमूएल मतलब एक याजक था इस्राएल का, और शमूएल आखिरी न्यायी था। इस्राएल में बहुत सारे न्यायी लोग थे, उसमें से आखिरी न्यायी शमूएल था, पहला भविष्यवक्ता शमूएल था। जब परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया, हन्ना के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने एक बेटा दिया। जब हन्ना ने फैसला रखा ये बेटा दूध पीने बंद हो जाएंगे, उसको मैं परमेश्वर के घर के अंदर प्रभु का सेवा के लिए देने वाला है। जब परमेश्वर ने वो मां का समर्पण देकर वो बेटा जब वो मंदिर के अंदर आ गया, परमेश्वर ने छोटे बच्चे से उनसे बातचीत करना शुरू हो गया। भविष्यवाणी के शब्द परमेश्वर उनसे बातचीत हो गया। दान से लेकर बेर्शेबा तक इस्राएल के अंदर एक विश्वासी योग्य भविष्यवक्ता, एक नम्र दीन भविष्यवक्ता होने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया। जब शमूएल के द्वारा वचन को, परमेश्वर के आत्मा का वचन को लोग सुनना शुरू हो गया, लोगों के अंदर डर का आत्मा था, लेकिन वो कलीसिया में इस्राएल के पालन करने वाला एली और उनके बच्चे होफनी और फिनहास के अंदर परमेश्वर के डर नहीं था। इसी कारण परमेश्वर के वाणी आ गया, एक ही दिन उस घर के अंदर 4 लोगों का लाश हो जाएंगे। होफनी और फिनहास तलवार से मर गया, और क्या है उनके पत्नी एक क्या है, जब बच्चे को पैदा होने का समय आप पहुंचा नहीं था, परंतु उसका पति का मृत्यु के मतलब खबर सुनकर ये सारी बात शमूएल ने भविष्यवाणी दिया था। वो क्या है, दर्द से अपने बच्चे का जन्म दिया, वो बच्चे का नाम दिया इस्राएल से परमेश्वर का महिमा छोड़कर चले गया बोलकर वो औरत भी मर गया। और जब एली कुर्सी में बैठा था, बुजुर्ग था, याजक था, इस्राएल के याजक था, जब दोनों बेटे लोग वो क्या है उनके संदूक लेकर चले गया था, लोग सोचा परमेश्वर की उपस्थिति संदूक के ऊपर होते हैं, जहां पर संदूक है उधर जय होते हैं, ऐसा इस्राएल का सोचना। परंतु परमेश्वर ने संदूक लेकर इस्राएल चले जाने के बाद भी होफनी फिनहास पाप वाले जीवन के साथ और संदूक के खड़े करने के कारण वो क्या है युद्ध के मैदान में शत्रुओं के साथ तलवार के साथ मारा डाला। हालेलुया। परमेश्वर हम क्या पकड़ते हैं उसको नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर देखते हैं हमारा जिंदगी, सच्ची जीवन देखते हैं, सच्ची साफ सफाई जीवन को प्रभु देखते हैं। हमारा भीतर साफ होना चाहिए, दाग वाला जीवन प्रभु नहीं चाहते हैं। अगर हमारे जिंदगी में दाग हो, हमने उद्धार को पाया, उद्धार का कपड़ा पाया, उद्धार का कपड़ा को बार बार देख लेना। हमारे उद्धार का कपड़ा में कुछ दाग तो है, अगर दाग है तो यीशु के लहू से हमको शुद्ध होने का जरूरत है। और क्या हो गया, एक दिन 4 लाश हो गया। परमेश्वर इस्राएल में बहुत भयंकर ऐसा काम किया ताकि क्या हो गया है, इस्राएल में प्रभु का डर आ गया। उस समय से शमूएल जदीदी वचन दिया, लोगों के अंदर परमेश्वर का डर था। हालेलुया। भविष्यवाणी के वचन इस्राएल लोग सुनने के बाद भी डर तो नहीं था, परंतु जब प्रभु ने ऐसे काम करके दिखाया, लोगों के अंदर डर आ गया। हम परमेश्वर को डरना चाहिए। आज प्रभु ने मुझे बोला, हमारे कलीसिया को अंदर भी परमेश्वर के डर होना चाहिए, बुराई को हमको छोड़ना। मैं नहीं जानते किसका क्या बुराई है, परंतु खुद को परखे, हमारे अपने जीवन को पाप में नहीं डाले। मैं आपको बोलना चाहता है, मैं किसी के साथ पाप कर सकते और दूसरे को पाप करवा सके,
परंतु मेरे खुद के जीवन में भी मैं पाप कर सकते हैं। ये दोनों पाप ही है। हालेलुया। ये दोनों करेगा तो भी नरक में जाएंगे। दूसरे को भी पाप नहीं करवाना, खुद के जीवन में भी पाप नहीं करना चाहिए। हमारा ये शरीर परमेश्वर के मंदिर है। अगर प्रभु का डर में हम चलेगा, परमेश्वर के अग्निमय आंख हमको देख रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य को किया है। आज उस शैतान का कलीसिया से, वो के जंजीरों से बांधा हुआ लड़का परमेश्वर यीशु मसीह में स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। वो लड़का के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है। ये बड़ा आराधन, उनका बाप ने एक बात बोला, हाँ, जब हम लोग गया तो बोला उनको, हम लोग पैर और उसका क्या है, हाथ और पैर बांध कर बीच में डालेंगे ताकि हम दुआ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा बोला उसका हाथ और पैर नहीं बांधना, उसका बंधन को यीशु हमें खोलने वाला है। उसके साथ क्या है, आराम से अब बात करना शुरू हो जाओ और परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। बना जब हमने उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, ये बच्चे लोग भी बिना पानी के साथ उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका एक एक जंजीरों को तोड़ डाला। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह हमारे जीवनों में बहुत अद्भुत काम करने वाला है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहे, परमेश्वर संभव बातों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। आइए हमारे अंगों को हम बंद करेंगे, यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे वंश, हमारे पीढ़ी के लोग हमें टूटा हुआ स्थितियों को बनाने वाला बन जाएंगे। अगर हम सचमुच में धर्मी ठहरेंगे, सचमुच में पवित्रता से जीवन बिताएंगे, हमारे आंगों से पाप नहीं, हमारे मन से पाप नहीं, हमारे सोचों से पाप नहीं, हमारे चाल चलन हर पल कड़ा रहे, बुराई से दूर रहे, पवित्रता से आगे बढ़े, विश्वास योग्यता से आगे बढ़े, परमेश्वर के भय भक्ति में हम चले ताकि हम बुद्धिमान बने, हम समझदार बने, परमेश्वर के आवाज हमारे कान पर आए। वैसे वो वनवासी लोग हैं, वो जंगल के अंदर वो बुजुर्ग लोग ने आज तक 2000 लोगों को बपतिस्मा दिया। वो पढ़े लिखा होने के कारण नहीं, परंतु गुड़ने पर, परमेश्वर की आवाज को मानकर गुड़ने पर रहने के कारण परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उधर उपयोगित करना शुरू हो गया। आज कितना लोग अपने जीवन को यीशु के सामने समर्पण करेंगे। हमारे एक ही जीवन है, दो जीवन किसी का भी नहीं है, कल का दिन हमारा नहीं है, आज प्रभु ने दिया है। आज हमारे जीवन यीशु के लिए समर्पण करें ताकि परमेश्वर के आवाज हमारे कान पर आएंगे, परमेश्वर के आवाज हमारे कान पर आएंगे। प्रभु कहेंगे मेरा रास्ता में मैं आपको चलाने वाला। परमेश्वर के रास्ता टेढ़ा रास्ता नहीं है, परमेश्वर के रास्ता सीधा रास्ता है। हमारे पहाड़ी समान हर मुसीबत को परमेश्वर मैदान में बदलने वाला है। घाटियां समान बहुत सारी परिस्थिति को परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए परमेश्वर रास्ताओं को सीधा बनाने वाला। आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जी, आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मुझे सुंदर समय के लिए, प्यारे लोगों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। 2 हफ्ते के बाद उनको मिलने के लिए प्रभु जी, हमारे उनके साथ परमेश्वर संगति करने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह दिया हुआ वचन को देने के लिए, हमारे परमेश्वर प्यारे लोग से कितने लोग अपने जीवन में प्रभु जी मन में फसला रखा है, प्रभु के लिए जीवन देने के लिए, प्रभु के लिए उपयोगित पात्र बनने के लिए, प्रभु उनके एक एक जीवन को उपयोगित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के भय भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए एक एक जीवन में आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में उद्धार करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।